मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी लम्हा, 2 साल तक आग और खून में नहलाए गए गजा में अमन लौट आया। शर्मुल शेख में गजा अमन माहिदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र और तुर्किया ने भी बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन माहिदा मुमकिन हुआ। जंग बंदी का नफाज खिते में अमन के लिए नागुज़ीर है। माहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाकियात की हवालगी हल तलब मसला है। मुआहदे के लिए कतरी अमीर की अनथक काविशें काबिल तहसीन हैं। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फ़ैन। खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। सदर ट्रंप ने अमन माहिदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हो गए। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ द पीस करार दे दिया। खिताब में कहा, सदर ट्रंप अमन के हकीकी अलंबरदार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, गजा और दुनिया के कई ममालिक में अमन कायम किया, जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाईं। इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। गजा अमन माहिदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर अमल दरामद शुरू। हमास ने तमाम जिंदा 20 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले 26 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। बदले में इसराइल की तरफ से 1950 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कुछ को रिहा कर दिया गया। फ़लस्तीनी कैदियों का अमला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया। हमास का कहना है, जब तक दुश्मन वाहिदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। वो पहले ही माहिदे के जरिए कैदियों को रिहा करा सकता था। जंग ख़त्म करना चाहते थे। दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल आफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिए। अपोजिशन का बाइकआउट, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को ख़त्म करने का मनसूबा भी बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है बानी की जेल तब्दील की जा रही है। ऐलान करता हूँ, बानी की बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, फ्रंट से लीड करूँगा। यस बॉस ना कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिराया गया। मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। चीफ जस्टिस से हल्फ लेने के लिए किसी नुमाइंदों को नामजद करने की इस्तदा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर KP से रब्ता करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा बोले, इस्तीफ़ा मंजूर करने की ज़रूरत नहीं, इस्तीफ़ा जब दिया जाए उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 255 तभी नाफिजुल अमल होगा जबकि हल्फ लेने से इनकार करे। क्या गवर्नर को भिजवाए गए असम्बली पर जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया। गवर्नर ने ट्वीट करके माना है इस्तीफ़ा उनको मौसूल हो चुका। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज तक मुलतवी। JUI और नून लीग ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी अमल है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। रहनुमाओं का कहना था अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है वो कानूनी और आइनी बुनियादों पर जायज़ा लेंगे। अपोजिशन अपने वकला के जरिए अदालत में दरख्वास्त की। मौलाना फजल रहमान से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारर ने मुलाकात की। मजहबी जमात के एहतजाज और धरना ख़त्म करने का ऐलान। एहतजाज के 22 बंद शाहराहें और तमाम मोटरवेज खोल दी गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी जान की दिफा में महदूद कार्रवाई। मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। अंधाधुंध फायरिंग से एक SHO शहीद, 48 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर भी जाँ बहक हुआ। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद अनवर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।